ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ए रोप मेक्स 140 राउंड्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सिलेंडर, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं तुम्हें फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमसे बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को जो है एक रस्सी जो है, अगर तुम देखोगे तो रस्सी इसके गोल गोल जो है, अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहें तो एक रस्सी है जो इसके पूरे सरकमफ्रेंस पे जो है 140 बार जो है राउंड लगा दे रहा है। इतना बड़ा रस्सी है, मान लेते हैं कि वो रस्सी जो है बहुत ही बड़ा है, जिसे अगर हम लोग इस सिलेंडर के राउंड राउंड करेंगे तो वो जो है 140 राउंड लगा देगा। समझ में आया? तो हमसे कहा जा रहा है कि द हाउ मेनी टाइम्स कैन इट गो राउंड अ सिलेंडर विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर रहेगा किसी सिलेंडर का, मान लेते हैं ये हमारा रेडियस सिलेंडर जो है वो 20 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, ये सिलेंडर। तो कह रहा है कि इसके अराउंड जो है कितने टाइम्स जो है वो रस्सी जो है राउंड लगा देगा, मतलब वो जो रस्सी है वो इसके पूरे सरकमफ्रेंस के राउंड कितने टाइम्स जो है वो राउंडिंग लगाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें बता देना है। तो देखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम उसी तरीके से तुम्हें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि देखो यहाँ पे, जैसे एक अमाउंट बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ये बात तुम ध्यान रखोगे जब भी तुम्हारा इनवर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन रहता है तब। तो इस केस में क्या कहा गया है तुमसे कि जो वैल्यू है तुम्हारा, इस केस में अगर देखोगे तो तुम्हें कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर का तुम्हें जो है क्या है कि सिलेंडर का रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और इसके राउंड राउंड जो है हमें बोला गया है कि वो रस्सी जो है गोल गोल राउंड लगाया है, और वो 140 राउंड लगाया है। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा देखने को क्या मिला कि वो सिलेंडर जो है उसका रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो जो रस्सी था उसका अब राउंडिंग जो है 140 राउंड से कम हो जाएगा। ये हमारा इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम जो है सीधा सा लैंग्वेज अगर लिखना चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन को टिक करना है। तो इस केस में जो है पहले तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जब 14 सेंटीमीटर था तो 140 राउंड लगा रहा था। तो 1 सेंटीमीटर का रहा था अगर तो वो ज़्यादा राउंड लगा था। ज़्यादा राउंड कैसे लगा था? क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर का रहता है इतना छोटा, तो ये सिलेंडर है और रस्सी जितना था उतना ही था, तो वो जो है ज़्यादा राउंड लगाता जब सिलेंडर का रेडियस कम रहता। तो चूंकि ये 14 सेंटीमीटर का पहले के अनुसार हमसे बोला गया है, तो इस केस में जो है 14 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। हमें बोला गया है 20 सेंटीमीटर का निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने 14 कर दिया और यहाँ पे 140 कर दिया। बाई में कर देंगे 20, और इस वैल्यू को इससे कटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और 14 फाइव 7 जो है तुम्हें देखने को कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 98 आ गया। जो तुम देख रहे हो कि 14 सेंटीमीटर पहले रह रहा था तो वो 140 रह रहा था। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इसका बढ़ाया, ये अमाउंट जो है घटकर हमारा 98 आ गया। तो ये तुमने देखा कि इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर तुम इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन 14 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर, द नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब वहीं पे 1 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं, फिर 20 सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं। हमें तो केवल चाहिए था मतलब आंसर जो हम लोग टिक कर सके, ऑप्शन जो भी हमें दिखे। तो इस केस में 98 हमारा जो है सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो सी ऑप्शन है उसे हम लोगों ने राइट कर दिया। और इस तरीके से जो है हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है तुम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जिनका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।